इंडिया में बहुत सारे भूतिया कहानियाँ हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी जगह ऐसी हॉन्टेड हो चुकी है जहाँ पे लोग विजिट नहीं करते हैं। उसमें से एक सबसे ज़्यादा हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है बेगुनकुडार रेलवे स्टेशन। ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये रेलवे स्टेशन इतना भूतिया है, इसे गवर्नमेंट ने खुद भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम पे इसे बंद किया था 42 ईयर्स तक। ये इतना ज़्यादा भूतिया रेलवे स्टेशन है कि शाम के 5 बजे के बाद वहाँ आसपास एक चिड़िया भी दिखाई नहीं देती। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी क्या घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट, वहाँ के लोकल्स और वहाँ के सभी लोग उस स्टेशन पे जाने से डरते हैं और उस स्टेशन को इतने सालों तक बंद कर दिया गया था। तो ये कहानी है वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता से दूर करीब 250 किलोमीटर एक डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया है। उसके अंदर एक गांव है बेगुनकोडार। वो गांव एक इकलौता रास्ता है जो कि दो शहरों को कनेक्ट करता है। कोलकाता मेन सिटी हो गया और उत्तराखंड की तरफ, ये दोनों तरफ से मिडल में आता है। तो वहाँ की मिनिस्ट्री भी काफ़ी कंसर्न होती है इस एरिया के बारे में और कोलकाता भी काफ़ी कंसर्न होता है इस एरिया के बारे में। लेकिन इन लोगों को जब भी ट्रैवल करना होता है ना, तो ये पुरुलिया मेन जो डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन है वहाँ जाते हैं। वहाँ से फिर ये कहीं और अपने डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जाने आने में, तो इन्होंने डिमांड किया कि वहाँ एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए उनका खुद का। वहाँ ट्रैक ऑलरेडी था क्योंकि उत्तराखंड से लोग कोलकाता जाया आया करते और काफ़ी डिमांड होने की वजह से काफ़ी टाइम लग गया, पर ये डिमांड सुनी गई और वहाँ पे एक स्टेशन तैयार कर दिया गया। उनका खुद का स्टेशन तैयार कर दिया गया। बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन बना दिया गया। स्टाफ वगैरह भी हायर करे गए, लेकिन स्टाफिंग और सारी चीज़ें प्लानिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो 1960 से वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो 1967 तक वहाँ फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका था। स्टाफ भी आ चुके थे और वहाँ पे एक स्टेशन मास्टर की रिक्रूटमेंट होती है एक बार। वो स्टेशन मास्टर का नाम था मोहन। वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे अपना ड्यूटी कर रहा था, लेकिन वो किसी दूसरी जगह से था, तो इस वजह से उसने वहाँ पे क्वार्टर में रहना प्रेफर किया था। तो वह वहाँ काम भी करता था और रात में वहीं क्वार्टर में रुक जाता था। लेकिन एक बार उसने रात में जब वो खाना खा रहा था, तो उस टाइम उसने देखा कि खिड़की से जब वो एक ट्रेन वहाँ से पास हुई, तो उसके साथ साथ एक लड़की वहाँ से ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, जैसे कि उसे ट्रेन में चढ़ना हो और ट्रेन छूट जाती है तो लोग दौड़ते हैं। उसने यही सोचा कि कोई शायद किसी को चढ़ना होगा ट्रेन में, इस वजह से वो पीछे पीछे दौड़ रही है और ट्रेन छूट गई होगी उसकी। ये सोच करके उसने रहने दिया, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया। फिर नेक्स्ट डे सेम वही लड़की उसे दिखती है और ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही होती है फिर से। फिर उसे डाउट हुआ कि सेम लड़की सेम टाइमिंग पे और ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, ट्रेन पे चढ़ नहीं रही है, सिर्फ दौड़ रही है। तो ये बात वो अपने सारे दूसरे स्टाफ को भी बताता है, अब वहाँ के लोकल्स को भी बताता है। सब लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे कम स्टाफ और अभी इनिशियली काम स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर है, इस वजह से तुम जो है ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हो और ये सब सिर्फ सपने देख रहे हो, कुछ नहीं है। अपने आप को वो थोड़ा इस चीज़ को कन्विंस करता है कि हाँ, हो सकता है मैंने सपना देखा हो। और फिर नेक्स्ट डे और फिर वही लड़की उसे रेलवे स्टेशन पे दिखती है, जो कि ट्रेन के साथ वापस दौड़ रही होती है। पर इस बार कुछ अलग देखा उसने। इस बार उसने देखा कि वो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है और दौड़ते दौड़ते वो ट्रेन से भी आगे निकल जाती है। अब वो ट्रेन के साथ साथ नहीं दौड़ रही है, ट्रेन के आगे दौड़ रही है और वो ट्रेन को पूरा क्रॉस करती है। एक शेडो पूरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर देता है और कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरीके से उसने देखा कि वो लड़की ट्रेन को पूरा क्रॉस कर दिया उसने और ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक के ऊपर वो दौड़ रही, ट्रेन से भी ज़्यादा तेज। ये तो नॉर्मल पॉसिबल ही नहीं है, कोई इंसान इस तरीके से तो कर ही नहीं सकता। सबसे पहले वो इतनी स्पीड से नहीं दौड़ सकता कोई भी इंसान, और ना ही कोई ट्रेन को एज अ शेडो क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये फर्स्ट टाइम उसने देखा और उसे ये चीज़ देखने के बाद उसकी शक्ल बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी, बिल्कुल उसकी होश आवास खो चुका था। वो उसने उसने ऐसा चीज़ देख लिया था जो ज़िंदगी में उसने देखा ही ना हो और ये पॉसिबल ही ना हो। लाइक और वो उस वक्त सपने नहीं देख रहा था, उसने ये चीज़ खुली आंखों से देखी थी। अब ये चीज़ अगर वो सभी लोगों को फिर से बताता तो लोग वही एक्सक्यूज़ देते
कोई उसकी बात नहीं मानता। तो उसने उसने फिर क्या किया, उसने अपना सामान बांध लिया, वहाँ से निकल पड़ा, कुछ नहीं बोला उसने। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। सही सुना आपने, डेथ हो गई। और उसका डिजीज़ का रीज़न भी कुछ नहीं था, सिर्फ नॉर्मल फीवर था और कुछ नहीं हुआ था। तो इतनी आसानी से नॉर्मल फीवर में डेथ होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज तो एटलीस्ट अवेलेबल होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि किसी नॉर्मल फीवर से किसी की डेथ हो जाए। पर फिर भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हो सकता है डेथ हो गया फीवर से। फिर उसी ईयर 1967 में उसकी डेथ के बाद दूसरे स्टेशन मास्टर को वहाँ अपॉइंट किया जाता है। अब दूसरा स्टेशन मास्टर, उसने पूरी कहानी सुनी उसके बारे में, जो पहले वहाँ से गायब हुआ था। उसने पहले बिलीव नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि वो डे ड्रीमिंग कर रहा होगा। उसने भी नॉर्मली ट्रीट किया जैसे कि बाकी लोग वहाँ के ट्रीट कर रहे थे इस सिचुएशन को और इस इवेंट को जो हुआ था, तो उसने भी इसी तरीके से लाइटली ही लिया। पर सेम चीज़ें उसे भी दिखने लगी। वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है, उसे भी दिख रहा है। ट्रेन से दौड़ते दौड़ते ट्रेन के से भी ज़्यादा स्पीड में ट्रेन से आगे निकल रही है। उसने ये चीज़ भी नोटिस करी और उसने ये ध्यान दिया कि जब गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी थी, तो गांव वालों के अकॉर्डिंग जो मोहन था उसे भी यही चीज़ दिखाई देता था और उसकी इवेंचुअली डेथ हो जाती है। तो उससे लगा कि उसकी भी डेथ हो जाएगी अगर वो यहाँ रुकेगा, तो इसलिए उसने किसी को ये बात नहीं बताई, अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वहाँ से निकल पड़ा। तीसरे स्टेशन मास्टर की रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पे सेम ईयर के अंदर। अब वो स्टेशन मास्टर वहाँ पहुँचने के बाद लोगों ने उसको भी ये सारी बातें बताई। वो पहले ही डर गया और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसने जा कर के ये बोला कि या तो मेरे पोस्टिंग चेंज कर दो, नहीं तो उसे नहीं करना जॉब। अब धीरे धीरे ये बात सभी लोगों में फैलने लगी कि वहाँ कोई भी स्टाफ रुक नहीं रहा है, सभी छोड़ के जा रहे हैं, फिर लोग भी वहाँ पे कम आ रहे हैं। अब ये सारी बातें, हॉन्टेड होने की बातें लोगों तक पहुँची। लोगों ने ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ कि लोगों ने खुद देखा है वहाँ पे कोई भी लड़की को दौड़ते हुए, पर वहाँ पे स्टेशन पे कोई भी स्टाफ रुक नहीं रहा है और सभी स्टाफ ने एक ही चीज़ बताई है, तो लोगों ने बिलीव कर लिया इन चीज़ों को। और फिर उन्होंने उस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन सोच करके वहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया। स्टाफ वहाँ नहीं आते थे कोई, तो रेलवे मिनिस्ट्री ने ये सोचा कि अब इस चीज़ पे यहाँ पे तो कोई भी नहीं आ रहा, इससे बढ़िया है कि इसको बंद कर दो। लेकिन बंद करने का कोई रीज़न तो होना चाहिए, तो रिकॉर्ड्स में लिखने के लिए उन्होंने उसे भूतिया रेलवे स्टेशन का नाम दे दिया और ये नाम दे करके, ये कारण दे करके उन्होंने रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया। ठीक है, अब भूतिया रेलवे स्टेशन नाम दे करके उन्होंने 1967 के टाइम पे ही बंद कर दिया उसे। पर ट्रैक से रेलवे जाती थी, तो अब लोगों के अंदर डर था, लोगों को भी पता था कि वहाँ वो भूतिया रेलवे स्टेशन है। अब जो भी ट्रेन वहाँ से निकलती थी 4 से 5 किलोमीटर पहले ही स्पीड काफ़ी तेज़ कर लेती थी और जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती थी। कोई भी ट्रेन वहाँ आकर के नहीं रुकती थी। वो स्टेशन क्लोज हो चुका था, रुकने का कोई सवाल नहीं उठता, पर वो लोग जो भी लोग वहाँ से ट्रैवल कर रहे होते थे, सब बहुत ज़्यादा डर जाते थे जब वो स्टेशन आने वाला होता था। सारे विंडोज़, गेट सब कुछ बंद कर लेते थे, ट्रेन की स्पीड तेज़ कर देते थे ताकि वो जल्दी से जल्दी उस एरिया से निकल सके। लोगों ने ये भी कहा है कि वो लड़की इंजन से आगे भी दौड़ती है, कई बार वो लड़की खिड़कियों पे आके हाथ से पीटती है। लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी है और कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने स्टेशन से हंसने की आवाज़ सुनी है, कई बार रोने की आवाज़ सुनी है, कई बार गाने की आवाज़ सुनी है। जिन जिन लोगों ने उस लड़की को देखा है, उन लोगों की मौत हुई है और ये बात अब दहशत बन चुकी थी। इस वजह से वहाँ कोई भी नहीं आता था, ना लोकल्स, ना कोई स्टाफ, ना कोई ट्रेन रुकती थी, कुछ नहीं होता था। वो इतना ज़्यादा सुनसान खंडर की तरह बन गया था वो स्टेशन। फिर ये बात अब धीरे धीरे उन लोगों से फैलते फैलते अब वो मेन डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया तक भी पहुंच चुकी थी, मीडिया तक पहुंच चुकी थी और अब मीडिया ने उस चीज़ को ज़्यादा फैला दिया। कोलकाता से कुछ लोग जो थे, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम वहाँ भेजी गई थी क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी। तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वो चीज़ को जानना चाहते थे क्या सच में ऐसा है या नहीं है।
तो इस चीज़ को जानने के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम वहाँ भेजी गई थी। ये 2005 के आसपास भेजी गई थी। इससे पहले जो ड्यूरेशन था, ये पूरा 40 इयर्स बीत चुके थे। इस 40 इयर्स के ड्यूरेशन में वहाँ की जो मीडिया थी, उन्होंने इतना ज़्यादा हाइप किया इस चीज़ को कि लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था और इस वजह से वहाँ कोलकाता की जो टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं, उन्होंने अपने पैकेज में उस एरिया का भी नाम दिया हुआ था उन्होंने। इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टेट को काफ़ी ज़्यादा टूर्स एंड ट्रैवल्स का बेनिफिट हुआ होगा। आज भी अगर आप गूगल करोगे ना बेगुनकुंडा रेलवे स्टेशन, तो वो लोग सबसे पहले बोल्ड में दिखाएंगे कि ये चीज़ जो है ये हॉन्टेड है और ये मोस्ट हॉन्टेड में की लिस्ट में आती है। तो अब ये सबसे ज़्यादा हॉन्टेड होने की वजह से लोग जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस एरिया में। और अब 2005 में जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वहाँ आती है, 9 लोगों की पूरी टीम होती है और वो ये डिसाइड करते हैं कि पूरी रात वो वहाँ रुकेंगे और देखेंगे कि वहाँ कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है या नहीं है, या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने कैमरा, टॉर्च और कंपास और जो भी सेंसर वगैरह थे, सारी चीज़ें फिक्स कर दी दिन में और रात में वहाँ स्टे करने का सोच लिया था। पूरा प्लान कर लिया था, सब कुछ ले लिया था। तो बट वहाँ के जो लोकल्स थे वो एग्री नहीं थे, उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ को। पर फिर भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम जो थी पूरी रात वहाँ रुकी थी और उन्होंने सेंसर वगैरह सब जो सेटअप किया था, उस सेंसर में लेकिन कुछ भी उन्हें नहीं मिला एविडेंसेस। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की जो टीम थी उसके हेड जो थे वो थे नैन मुखर्जी और उन्होंने बताया था कि उन्होंने वहाँ पे रात के करीब जब अंधेरा हो गया था बिल्कुल, तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत नॉइज़ सुनी थी, पर वहाँ पे जब उन्होंने जाके देखा तो वो साँप था वहाँ पे और कुछ नहीं था। पर जैसे-जैसे डार्कनेस और बढ़ती गई, उन्होंने कुछ नॉइज़ सुनी, वो भी घास में से आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने वहाँ जा कर के देखा और टॉर्च लेकर के वो गए थे। वो घास में तो कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने जब आस-पास देखा तो वहाँ 4-5 लोग थे, वो लोकल्स लग रहे थे। पर जब उन्होंने टॉर्च की लाइट देखी फ्लैश उनकी तरफ, तो वो लोग भाग गए वहाँ से और उन्होंने पीछा करने की कोशिश की उनकी, पर वो पकड़ नहीं पाया, वो भाग चुके थे वहाँ से। तो उन्होंने जो नैन मुखर्जी थे उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला था, पर उन्होंने ये 2 एक्टिविटीज़ ज़रूर देखी थी उस एरिया में, पर उन्होंने कोई लड़की नहीं देखी और कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ होते हुए नहीं देखी। इस वजह से अब गवर्नमेंट ने उनके रिपोर्ट्स को सीरियसली लिया और फिर उस रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस रेलवे स्टेशन को क्लीन चिट दे दिया जाए और इसे वापस से रीओपन किया जाए। तो अब स्टेशन को क्लीन किया जाता है, वापस से पेंट वगैरह की जाती है, स्टाफिंग की जाती है फिर से और वहाँ पे स्टाफिंग वगैरह करने के बाद अब वापस से ये रेलवे स्टेशन चल पड़ा और ये रेलवे स्टेशन दोबारा से चलना स्टार्ट हो गया था 2009 में सितंबर में और ये क्लीन चिट दी थी उस टाइम की रेलवे मिनिस्टर जो कि थी ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने क्लीन चिट दे करके उस रेलवे स्टेशन को वापस ओपन तो कर दिया, पर वो स्टेशन जो है वो अब भी 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक ही चलती है। शाम के 5 बजने के बाद वहाँ पे ना तो कोई पैसेंजर दिखता है, ना ही कोई स्टाफ दिखते हैं रेलवे डिपार्टमेंट के। सभी लोग वहाँ से 5 बजते ही गायब हो जाते हैं, वहाँ कोई नहीं रुकता, सब चले जाते हैं। हाँ, पर पूरा ऑल डे लॉन्ग वहाँ ट्रेन रुकती भी है, लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, सारी एक्टिविटीज़ होती है, बट और सभी आज भी डरते हैं उस रेलवे स्टेशन से। आपको क्या लगता है, ये अफ़वाह थी या फिर सच? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई भी आत्मा नहीं है, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई आहट कुछ भी नहीं था। जो और मोहन के हिसाब से और भी स्टाफ जो वहाँ पे रिक्रूट हुए थे मोहन के बाद, उन सब ने उस लड़की को देखा था, पर कोई एविडेंस नहीं है जो इस बात को प्रूव करे कि हाँ वहाँ पे भूत है। खैर, पता नहीं ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, पर जो एक्टिविटीज़ हुई है और लोगों की डेथ हुई है उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर होगा।